तो चक्रवर्ती सम्राट जो कि कारण क्या है ना कि जगह जगह बहुत अहंकार है लोगों में, और सबसे बड़ा अहंकार है आदमी का त्याग में। देखो धन का अहंकार तो दिखता है आदमी को, धन इसलिए अहंकार है, एक धन के त्याग का भी अहंकार होता है। सबसे डिफिकल्ट और सबसे कह सकते हैं माइन्यूट अहंकार वो है ना। आपने कभी सुना होगा कि जी हमने तो त्याग दिया, मैं तो फलाना था, मैं तो ये बड़ा था, वो हमने राजपाट छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। तो ऐसे एक चक्रवर्ती सम्राट इस अहंकार में कि मैं चक्रवर्ती हूं, पहुंचा स्वर्ग के दरवाजे पे चौकीदार वहां बैठे थे। चौकीदार सिर्फ यहाँ नहीं है, वहाँ भी है। चौकीदार जब बैठे तो चौकीदार बोला भाई मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। बोला ठीक है बैठो। घंटा हो गया, बोला अरे भाई चक्रवर्ती सम्राट हूँ भैया, चक्रवर्ती सम्राट के लिए जगह है तुम्हारे यहाँ, एक जगह पत्थर में नाम लिखा जाना था। अच्छा वो तुम्हें करना है? बोला हाँ। उस तरफ जाओ, साइड में रास्ता दिख रहा था, बोला उस रास्ते को फॉलो करो और एक जगह मिलेगा, वहाँ पत्थर पे तुम नाम लिख सकते हो अपना। अच्छा जी। तो वो व्यक्ति गया उस तरफ। जब गया तो देखा कि बहुत सारे नाम लिखे पत्थरों पे, कोई जगह खाली नहीं है। बोला मैं कहाँ नाम लिखूंगा? वापस आया, कहा कि अरे भाई क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, पत्थर पे एक भी जगह नहीं खाली है, मैं कहाँ नाम लिखूं? कहा एक काम करो भैया, किसी का भी मिटा के तुम नाम लिख लो अपना। तो कहा कि मिटा के नाम लिख लो। उसका दिल बेचारे का बैठ गया कि बताओ, ऐसे तो कईयों को मिटा रखे होंगे इसने, अगला आएगा मेरा मिटा देगा। तो कोई जगह नहीं है, मतलब आपको इसी तन में जब तक हो तब तक ही जो कर सकते हो। मरने के बाद चक्रवर्ती सम्राट को कोई जगह ना मिल रहा। इसलिए वो जो मैंने उदाहरण दे रहा था ना कि 2 मिनट का आर्गुमेंट होता है कोर्ट में, अगर 2 मिनट के आर्गुमेंट में आपने सबसे बढ़िया दलील नहीं दी तो केस चला जाएगा। फिर वो बाद में कहते रहो कि हम ये भी कह सकते थे, हम वो भी कह सकते थे, वो भी कह सकते थे। केस तो चला, खत्म हो गया। स्कूल में हो, आप साल भर स्कूल में पढ़ते हो, एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस नहीं दिया आपने, आप बहुत बड़े 30 मार्क खाते क्लास में, ये थे वो थे, या बाद में कुछ भी कहते रहो, जब एग्ज़ाम में ना दिया तो खत्म, तो वो 3rd डिवीज़न पास हो रहे हो, अब बाद में वो चपरासी नौकरी ना मिल रही है आपको। तो ये जो मानव जन्म है आपका 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितना भी है आपके पास, अगर आपने इसका सदुपयोग नहीं किया, एक बार निकले यहाँ से फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसोगे। और कहते हैं कि हजार साल का एक बरगद का वृक्ष का उम्र होता है, तो हजारों करोड़ों साल मतलब घूमते फिरोगे, वो कुत्ता बन जाओगे, वहाँ उलात मारेगा वो है ना, और वो नाली कीड़े और वो मेंढक और क्या क्या तो बन सकते हो, पेड़ बन सकते हो, सब घूमते फिरते यहाँ पहुँचे हो। अगर यहाँ से वो गुरबानी माते कि इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाएं दुख पाएंदा, मतलब अगर ये आखिरी पौड़ी है, सीढ़ी पे चढ़ चुके करके आगे ऊपर आ गए, अगला पैर उधर किया तो मुक्ति, और अगर फिसले तो बस पता नहीं कहाँ किस सीढ़ी पे जाके अटके हुए। फिर समझ में आएगा अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ फंस गया। तो इसलिए मतलब परमात्मा ठीक है कि इसलिए मंदिर बना हुआ है, गुरुद्वारे बना हुआ है, मस्जिद बना हुआ है, चर्च बना हुआ है कि भाई आज नहीं तो कल, बस किस समय आपको टिक भाव कर जाए और किस समय बात निकल जाए, इसे जाना जरूरी है, इन धर्म स्थानों पर जाना जरूरी है ना जी। तो ये है, चाहे कितने बड़े तुम वकील हो जाओ, कितने बड़े तुम पीएम हो जाओ, सीएम हो जाओ, वहाँ कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें तुम क्या पीएम है क्या सीएम, इसी जन्म में ना मिलता। एक बार पीएम हट गए, मनमोहन सिंह जी हट गए, अब कौन पूछ रहा है उनको, है ना जी। अभी मोदी जी हैं, कल को हट जाएंगे तो कौन ना पूछे इनको। इसीलिए ये अमर बनने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भैया वो पार्लियामेंट भी नया कर दो, ये भी नया कर दो, वो भी नया कर दो, उसमें फ्रेम में कोई और नहीं आना चाहिए, फ्रेम में सिर्फ मोदी जाने चाहिए, ना प्रेसिडेंट आए, ना लोकसभा के स्पीकर आए, कोई नहीं आए, एक भी आदमी कोई और नहीं, पूरे फ्रेम में सिर्फ मोदी जी होने चाहिए। जो पत्थर स्लेट लगेगा वहाँ सिर्फ मोदी जी का नाम स्लेट में, और किसी का नाम नहीं आना चाहिए। अगर राष्ट्रपति आ गए तो राष्ट्रपति नाम लिखा जाएगा ना जी, सबसे पहले उनका नाम लिखा जाएगा। ये बोले अरे हमने इनको बनाया। तो ये है मुसीबत, एक अमर होने की जो ये प्रक्रिया है लोगों के दिमाग में, अमर हो रहे हैं, अमर हो रहे हैं, अमर हो रहे हैं। अगर कर्म ना अच्छे किए और मर गए और कुत्ता बन गए
वो पार्लियामेंट हाउस घुस रहेगा कोई, वो जो डंडा मारेगा वो चौकीदार, निकल साले यहाँ से, कहाँ से घुस गया ये। मान लो जब ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है ना, वो अपने उसमें भगवान कृष्ण ने भी तो कहा उसको, जो अंधे थे धृतराष्ट्र को, उसने पूछा ना भगवान कृष्ण से, आप तो मालिक हो ब्रह्मांड के, आप बताओ मैंने क्या गलती करी जो मैं अंधा पैदा हुआ। तो उनको कहा आप अपने जन्म को देखो, पीछे देखा, पिछले देखते रहे, 100 जन्म पहले एक फतिंगे के आँख को फोड़ दिया था उन्होंने, उसके कारण अंधे बने। तो ये एक भी काम जो कर रहे हो, चाहे मन में भाव लेके आओ, चाहे हाथ से गलती करो, उस सब का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए जो है सिर्फ ये नहीं कि जी हमने तो मन में ही सोचा था जी, मन में सोचने से भले हिंदुस्तान कानून नहीं पकड़ेगा आपको, हिंदुस्तान का कानून पकड़ेगा करने से। मान लो मन में आपने कहा कि जी हम 30 आदमी को मर्डर कर दें, आपको कानून पकड़ेगा जब आप मर्डर करने के लिए प्रयास करोगे, लेकिन सिर्फ मन में लेके आए तो उसका कानून पकड़ लेगा आपको कि तुम्हारे मन में भाव आया था। ये